हरिओम। इससे पहले के वीडियो में हम जीवन रेखा के बारे में बात कर रहे थे। आज भी हम जीवन रेखा के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीवन रेखा 50% से होकर यूं केतु पर्वत तक जाती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में जीवन रेखा पूर्ण जीवन रेखा, सामान्य जीवन रेखा इसे माना जाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के जो जीवन रेखा का प्रारंभिक स्थान है, जहां पर ये उद्गम हो रही है, वहां पर बारीक बारीक रेखाएं दिखाई पड़े 2, 3, 4, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यवान होते हैं, जिनके हाथ में ये छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सी रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये बहुत अधिक लाभप्रद होती हैं व्यक्ति के लिए। व्यक्ति का जीवन बहुत सुखद होता है। व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन है, जब वो जन्म लेता है, तो वो भी ऐसे व्यक्ति का बहुत सामान्य रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम भाग्यवान व्यक्ति, जीवन रेखा बहुत साफ स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सामान्य एवं सुखद जीवन व्यतीत करेगा। यदि इसी जीवन रेखा के आरंभ में बड़ी बड़ी लंबी लंबी रेखाएं, बहुत अधिक रेखाएं दिखाई पड़े, गुच्छा सा दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन स्टार्टिंग समय में, जब वो पैदा होता है, उस समय से जहां तक वो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बच्चा बार बार बीमार होता है। उस व्यक्ति को बार बार बीमारियां आती रहती हैं उस काल में, जब तक ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाइनें उसके हाथ में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य है उन दिनों ठीक नहीं रहता जब वो जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक रोगी रहते हैं। जन्म के समय ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक रोग हो जाते हैं। यदि जीवन रेखा यहां तक आकर, नीचे तक आकर और चंद्रमा पर्वत की ओर घूमी हुई दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की माता उस पुत्र को, जिसके हाथ में इस प्रकार की लाइन है जो ऊपर से आकर चंद्रमा की ओर मुड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की माता उसको बहुत अधिक प्रेम करती है। व्यक्ति को अपनी माता का प्रेम बहुत अधिक मिलता है और साथ ही साथ व्यक्ति की यात्राएं हमेशा होती रहती। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है जिसकी रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर जा रही हो। जिसकी जीवन रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर जाती है, वह छोटी छोटी एवं बड़ी बड़ी यात्राएं भी करता रहता है, क्योंकि एक चंद्रमा एक चर ग्रह है। इसकी भी एक बेसिक नॉलेज है कि चंद्रमा एक चर ग्रह है। इसी कारण से व्यक्ति हमेशा चलायमान रहता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक यात्राएं करते हैं। माता का स्नेह इन लोगों को बहुत अधिक मिलता है और साथ ही साथ ये लोग विदेश यात्राएं भी करते हैं। अब इसी के साथ यदि व्यक्ति की रेखा 2 भागों में बटी हुई दिखाई पड़े, यानी कि एक तो चली गई चंद्रमा पर्वत की ओर और दूसरी शाखा चली गई शुक्र पर्वत की ओर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निश्चित रूप से ही विदेश जाएगा। ऐसा व्यक्ति विदेश में अच्छी तरह रह सकते हैं। हाथ के अन्य स्थितियां बहुत शुभ हों तो ऐसे व्यक्ति परमानेंट दूसरे विदेश में जाकर रहने लगते हैं। वहां के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। नहीं तो ऐसे में अन्य स्थितियां थोड़ी खराब भी हों तो भी व्यक्ति विदेश की यात्राएं अवश्य करता है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो किसी और कारण से हो। यदि यह रेखा जीवन रेखा मंगल पर्वत की ओर, यानी कि जो मैंने आपको उच्च मंगल का जो स्थान बताया था उसकी ओर चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है, परंतु एक वकील बनकर, एक अच्छा ऑफिसर बनकर ऐसा व्यक्ति वकील जाता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। साथ में ही साथ वो किसी कपट से विदेश नहीं जाता यदि हाथ की अन्य स्थितियां शुभ हों। यदि इसी स्थिति में हाथ की अन्य स्थितियां अशुभ हों तो ऐसा व्यक्ति दुष्कार्य के लिए 2 नंबर से विदेश में जाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। किसी गलत कार्य के लिए किसी के पैसे चुरा कर भाग जाने वाला व्यक्ति इस प्रकार की रेखा वाला होता है। यदि जीवन रेखा के आरंभ में इस प्रकार की कटी हुई लाइनें दिखाई पड़े, यानी कि
ये रेखाएं जीवन रेखा को काटती हुई दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन, जो स्टार्टिंग जीवन है, बार बार रोगों से आते रहते हैं, उसे बार बार रोगी होता रहता है, बार बार हॉस्पिटल से व्यक्ति को जाना पड़ता है क्योंकि वो बार बार बीमार हो जाता है। ये रेखाएं हाथ की जीवन रेखा के लिए अशुभ होती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऐसा होना बहुत अशुभ माना गया है। यदि ऐसा हो तो जीवन का स्टार्टिंग जो समय है उसका 4-5 साल तक का, तो वो हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाता रहता है। कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से बीमार हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है और फिर से बीमार हो जाता है। तो ऐसे में उनके घर वाले भी बहुत चिंतित रहने लगते हैं, जिसका घर में बच्चा इस प्रकार से बीमार रहने लगे। यदि जीवन रेखा के आरंभ में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक यव चिन्ह दिखाई पड़े, यव चिन्ह इस प्रकार से होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, एक लाइन ऊपर से आती हुई यूं दिखाई पड़े और एक नीचे से आती हुई यूं दिखाई पड़े, इसे ही यव चिन्ह कहा जाता है। तो जीवन रेखा के आरंभ में यदि यव चिन्ह दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई स्टोरी अवश्य रहती है। ऐसा व्यक्ति मनगढ़ंत स्टोरियां भी बना लेता है, परंतु ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई उसके जीवन में एक स्टोरी छिपी हुई, जो जिसे हम कहानी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन के पीछे हमेशा रहती है। लेकिन वो सबको बांटता है या नहीं, वो हाथ के अन्य स्थितियों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति थोड़ा संकोची है, व्यक्ति किसी के साथ बात नहीं करना चाहता, तो किसी के साथ ऐसे बांटेगा नहीं, अपनी बातों को बहुत अधिक कहेगा नहीं। यदि उसका शनि पर्वत बहुत अच्छा दिखाई पड़े तो वो अपनी कहानी का बार बार बखान नहीं करेगा, वो शांति से रहने वाला व्यक्ति होगा। तो ये यव चिन्ह यदि आपको दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जुड़ी हुई कहानी अवश्य दिखाई पड़ती है। ये मैंने आपको यव चिन्ह के स्टार्टिंग रूप के बारे में बताया। यदि उसी व्यक्ति के हाथ की जीवन रेखा की स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 ये 5 यव चिन्ह दिखाई पड़े तो क्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहानियां हो सकती हैं जो छुपी हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि एक यव चिन्ह दिखाई पड़े तभी ये कहना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन के पीछे कोई ना कोई कस कहानी आवश्यक है। परंतु यदि 4-5 दिखाई पड़े तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी मिले। ये एक बीमारी का प्रतीक मानी जाती है यदि किसी व्यक्ति के हाथ की जीवन रेखा में 4-5 यव चिन्ह दिखाई पड़े तो यह बीमारी हो जाती है, व्यक्ति के शरीर की बीमारी को दिखाती है। जब तक ये रहती है तब तक वह बीमार रहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिसके हाथ में इस प्रकार के यव चिन्ह दिखाई पड़े वो मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाला हो। ऐसा होता है कि वो मनगढ़ंत कहानियां बना लेता हो, परंतु वास्तव में इसका जुड़ाव सिर्फ रोगों से है। ये ऐसे व्यक्ति जीवन में रोगी जरूर होते हैं। जीवन के स्टार्टिंग दौर में ऐसे व्यक्ति को रोग से सामना करना पड़ता है। कस कहानी के लिए केवल एक यव चिन्ह, यदि एक यव चिन्ह हो तो कहना चाहिए कि व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य है। तो इस जीवन रेखा के आज मैंने और भी विभिन्न रूपों के बारे में मैंने आपसे बातें की हैं। हम आने वाली वीडियो में भी विस्तार से जीवन रेखा पर ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।